लोग हैं हमारे साथ में, यहाँ पे जनता इकट्ठा है, तो हम इनसे सवाल करते हैं कि आने वाले 13 तारीख को किसको वोट कर रहे हैं और किस लिए वोट कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार है हमारा सर नाम, ढोंडपुर गांव से। चुनाव चल रहा है जी 4 दिन बचे हैं, जी। वोट किसको जा रहा है आपका? वोट मेरा बहुजन समाज में जाएगा। क्यों जाएगा बहुजन समाज पार्टी को वोट? इसलिए जाएगा क्योंकि उसकी सरकार में मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है और आने वाली हर जन सेवा में मतलब बढ़ोतरी होती है, हर चीज़ में मुझे फ़ायदा आता है। वर्तमान सरकार राशन दे रही है, फिर 2-2 हज़ार रुपया भी तो दे रही है। फिर राशन का मुझे कोई लाभ नहीं मिलता है, मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना है, ना ही तो मेरे खेती नाम पे है, ना 2000 रुपये मेरे पास आता है। 2024 की स्थिति वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी जैसी एक मजबूत पार्टी जो कि वर्तमान में सत्ता में भी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है और बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में कैसे बसपा को जिता पाएंगे आप? तो बसपा का गठबंधन अभी तक हुआ नहीं है और होगा जब। आगे की समस्या अभी बहुत गंभीर है क्योंकि अभी 4-5 दिन बाकी हैं जो भी है इलेक्शन में, और उसके बाद में मतलब ये है कि गठबंधन तो समाजवादी का हुआ है, इन्होंने अपना निर्णय अलग रहने का लिया है मेरी तरफ से। दादा क्या कहना चाहेंगे? 24 का चुनाव चल रहा है, किसको जिता रहे हैं? 24 चुनाव में बहन जी को जिता रहे हैं। क्यों बहन जी को जिता रहे हैं? वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है, रोजगार दे रही है। क्या अच्छा कर रही है? क्या वो फ्री का राशन है, फ्री राशन है 5 किलो में कितना, अरे 3 रुपये भी रेट रहा 15 रुपये में, और लेता है कितना साल भर में? यह लगाया आंकड़ा आपने? और भी लोग हैं हमारे साथ में, इनसे जानकारी करते हैं, ये भी बताएंगे। क्या नाम है दादा आपका? मनीराम गौतम। मनीराम जी, आप मुझे बताइए, 24 का चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार में आप लगे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी का। कैसा लोकतंत्र वर्तमान में, कैसा आपको समर्थन मिल रहा है जनता के बीच में? समर्थन तो 100% मिल रहा है बीच में, क्योंकि पीछे सरकार हमारी पीछे से चली आ रही, सपा शासन को भी देख चुकी जनता और बीजेपी को भी देख रही है। जो बहन जी के कारनामे हैं वो जनता भी जानती है, अच्छे कारनामे रहे, गुंडागर्दी नहीं हुई, विकास बहुत बड़ा हुआ, अधिकारी कर्मचारी व्यापारी और गरीब मजलूम किसान और हमारी लेडीज माताएं बहनें सभी बहन जी की सरकार में सुखी रहीं और सब संतोषजनक रही सरकार हमारी बहन जी की। क्योंकि हमारे बीजेपी ने ऐसा किया है कि ये 4 बार परीक्षाएं करवाई, नए युवक साथी हमारा पढ़ा लिखा, 4 परीक्षाएं हुई, वो सभी लीक हुई हैं। ये जनता को गुमराह करने की ऐसा क्यों शिकंजा टाइट होता, और सरकार के मुखिया हमारे अगर चाहते तो ये पेपर लीक नहीं होते। ऐसे में नोटबंदी भी हुई, कोरोना भी चला, कई एक है मजदूरी, गरीब आदमी परेशान है क्योंकि उसको जनता के उसको राशन का लालच दे करके, पैसे का लालच दे करके वोट लेना चाहती हमारी सरकार मौजूदा। क्योंकि आगे जो अन्य जो बातें हैं वो हमारे अंतर्गत जनता की हित में नहीं। इनको मजदूरी 500 रुपये करना चाहिए, महंगाई इतनी चल रही है, हैं? लेकिन वर्तमान सरकार तो कहती है महंगाई कहाँ है, कहाँ है महंगाई? नहीं तो जनता जानती महंगाई नहीं, क्योंकि ये पूंजी पर धन्ना सेठों की सरकार है, बहन जी की सरकार गरीबों की सरकार है। क्योंकि 500 रुपये जब 30 रुपये में गेहूँ बिकेगा, 4 दिन के बाद में गरीब आदमी 90% खरीदेगा, 10% बेचेगा, हैं? तो उसको तो लाभ बड़ा मिलेगा। और गरीबों को आलू बिक रहा है 30 रुपये में जा रहा है, गेहूँ 30 रुपये में, 4 दिन के बाद में गरीबों के घर में खाने को नहीं रहेगा, तो ये सरकारी 5 किलो में हमारा 1 महीना चल जाएगा। एक गुमराह करने की बात है। माताओं बहनों से कहता हूँ कि सरकार हमारी आगे बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए और सुरक्षित और सबको मान सम्मान की बात होगी, और भीमराव अंबेडकर को भाई साहब को पार्लियामेंट में पहुँचाने की बात हम सब लोग मिलकर के करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। जैसा कि देखा जाए वर्तमान स्थिति में 24 का चुनाव है, सर पे है, 2 दिन 4 दिन और प्रचार प्रसार के लिए बचे हैं, तो आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपके प्रत्याशी को? अपार जन समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं जो हमारी बात आप जनता के बीच में रखेंगे। अपार जन समर्थन मिल रहा है बसपा को। देखा जाए तो
वर्तमान 31 लोकसभा क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर जी बसपा से प्रत्याशी आए हुए हैं, जो कि बाहरी प्रत्याशी के रूप में हैं, और 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और सपा और बीजेपी का प्रत्याशी देखा जाए तो वर्तमान यही लोकल क्षेत्र के हैं। तो क्या बाहरी होने का कहीं असर तो नहीं पड़ रहा है बसपा पे इस बार? देखिए, यहाँ हरदोई की मतलब परंपरा रही है, यहाँ बाहरी जीतता है। जो भाजपा का प्रत्याशी है वह उन्नाव का रहने वाला है। उनकी पत्नी ज्योति रावत जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहाँ रही हैं, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के बाद यहाँ रहते हैं। तो प्रत्याशी सब बाहरी होते हैं, कोई भीतरी नहीं है। हमारा भी प्रत्याशी सबके समकक्ष है, हम उसको अपना मानते हैं। उसने जितने घर की रोटी खाई है, आज 2-3 साल से लगे हैं, हर घर में वो जानते हैं कितना नमक पड़ता है, कितना मिर्चा पड़ता है। वो यहाँ जनता के बीच में रहे हैं 2-3 साल से। देखा जाए तो सन 1991 से अभी तक कोई भी पार्टी ने हैट्रिक नहीं लगा पाई है। 2 बार बीजेपी ने भी सांसद बनाया, 2 बार समाजवादी पार्टी ने भी सांसद बनाया, लेकिन हैट्रिक नहीं लगी किसी की। क्या इस बार हैट्रिक लगेगी या बसपा इस तिलिस्म को तोड़कर इतिहास रचेगी? हैट्रिक तो नहीं लगेगी, हैट्रिक नहीं लगेगी। यहाँ बसपा जीतने की पोजीशन में है और हम लोग जीतेंगे, हैट्रिक नहीं लगने देंगे। आप कह रहे हैं हैट्रिक नहीं लगने देंगे, लेकिन देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में जिस तरह से बसपा का प्रचार प्रसार चल रहा है, अभी हमने कई गांवों का भ्रमण किया है, वहाँ पे प्रत्याशी नहीं पहुँच पाए हैं, बसपा के लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो क्या इसका कुछ खामियाजा तो नहीं पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि जहाँ पर जो हमारे 2 प्रत्याशी हैं अपोजिशन के, वो भी किसी गांव में नहीं जा पाए होंगे। लेकिन हमारे तो कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और ये चुनाव भाई साहब, ये जनता लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। जनता चुप बैठी है और जनता लड़ेगी, जनता जिताएगी, जनता सबक सिखाएगी। देखा जाए तो कल बहन जी की रैली भी लगी है माधोगंज में, तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से जनसैलाब पहुँचे?